हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जवाहर सरकार, जो कि तृणमूल कांग्रेस से राज्यसभा के सांसद रहे थे, लेकिन अब इन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। क्यों दिया है ये इस्तीफा, इनसे ही जानते हैं। जवाहर सर, सबसे पहले तो हमारे दर्शक यही जानना चाहेंगे कि 2021 में आपको टीएमसी ने राज्यसभा भेजा, 3 साल का कार्यकाल आपने पूरा किया और बचे हुए थे कार्यकाल, लेकिन उससे पहले ही आपने रिजाइन दे दिया। क्यों आखिर? मैंने रिज़ाइन किया नहीं, रिज़ाइन करने के लिए दिल्ली आया हूँ। अभी तक टेक्निकली मैंने रिज़ाइन नहीं किया। कल चिट्ठी लेके मैं कोशिश करूँगा उपराष्ट्रपति से मिलने के लिए, तभी रेजिग्नेशन की बात पक्की होगी। मैं छोड़ना चाहता हूँ राजनीति। ये लोग गलत समझते कि मैं पार्टी छोड़ के, ये पार्टी वो पार्टी का सवाल नहीं। इसमें राजनीति से मेरा संपर्क गहरा नहीं। मैं बाहर वाले थे, ऐसे ही आउटसाइडर। तो राजनीति जो समझना था, इनके अंदर की बात, इनमें क्या कैसे लोग सोचते, कैसे लोग अपने रिएक्शन दिखाते, इसमें क्या क्या प्रक्रिया है, वो मुझे लगता है मैं डिग्री कोर्स पास हो गए 3 साल में तो लोग को डिग्री दे देते। तो मान लीजिए कि बीए पास हो गए। अच्छा, तो कोई ऑनर्स नहीं, पास कर लिया। पोस्ट ग्रेजुएशन करने का मन नहीं हुआ? पोस्ट ग्रेजुएशन करने का कोई मन नहीं। देखिए, मेरे उम्र भी सोचिए ना, मैं अभी 72 हूँ। अब कहाँ तक जवानों के साथ पैदल जुलूस में जा सकता हूँ? ये तो संभव नहीं। क्या हुआ आखिर ऐसा जवाहर सरकार की जिंदगी में या पॉलिटिकल लाइफ में, ऐसा क्या हो गया कि जवाहर सरकार को मन में यह बात आई कि अब जो है वो राजनीति ही छोड़नी है, पार्टी नहीं बल्कि राजनीति ही छोड़नी है? नहीं, राजनीति से मेरा खास ऐसा गहरा कोई संपर्क कभी नहीं था। मैं राजनीति को देख रहा था, राजनीति पर विश्लेषण कर रहा था, राजनीति पर लिख रहा था। लेकिन राजनीति में जैसा है कि कोई नदी के तीर में बैठ के नदी के बारे में लिखे, कविता लिखे या को जो मर्जी लिखे, और नदी में कूदना, वो तो दूसरी बात है। अब कूदना भी नहीं चाहता था। ममता बनर्जी ने फ़ोन करके मुझे पूछा, मुझे बताया कि एक सीट खाली है, आप आ जाइए। तो मैंने सोचा कि ठीक है, चलो एक बार कोशिश करके देखें। मैं किसी पर गुस्सा नहीं हूँ। गुस्सापन ये सब आप ही लोग बड़ा फैलाते हैं। मुझे थोड़ा लगता है कि सिचुएशन अभी बंगाल में जैसा है, उसमें हमें ये स्ट्रैटेजी बदलनी है। अभी थोड़ा टकराव का ये चल रहा दोनों तरफ से। एक तरफ में, एक साइड में जैसे है कि औरत सड़क पर निकल गए, बहुत सारे, लाखों रिक्लेम द नाइट, इनके सुरक्षा के लिए। जब आप ये महिला सुरक्षा की बात करेंगे, याद रखना एनसीआरबी ने कहा कि कलकत्ता इज द सेफेस्ट सिटी। ये भी सब सोचना है। तो सेफेस्ट सिटी में क्यों जाते? मैं पहले इसका जवाब दे रहा हूँ। सेफेस्ट सिटी इसलिए जाते कि जो अपने लिए स्पेस बना है ली, जो सर ऊंचे करके जाते हैं जिस स्टेट में, जिस शहर में, वहीं के औरत, वहीं के वुमन, वो दूसरों को दिखाने के लिए का और भी स्पेस चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। ये जो इनमें जो आक्रोश, इनमें जो आंदोलन की ना, आज या कल, आज मैंने पढ़ी, वो एक बस में कोई कुछ खराब बात की, उसी के साथ साथ लेडी कंप्लेन की, बस में जितने पैसेंजर थे उसको पीट लिया। ये छोटी बात भी हो सकती कि बस में उनके छुआ, उनके खिलाफ कुछ बात किया, ये भी बंद करना चाहिए। अब ये सोचते कि बाकी स्टेट में तो लोग कितने औरत पता नहीं रेप होते, मर्डर होते, वहाँ तो इतने रिएक्शन नहीं होते। वहाँ क्यों नहीं रिएक्ट करते, यहाँ क्यों रिएक्ट करते, इसके कोई मैं विश्लेषण नहीं दे पाऊंगा। सिर्फ कहूँगा कि बंगाल में औरत, वुमन, फीमेल्स आर मोर एडवांस्ड। उनके क्या कहूँ, उनके स्पेस के बारे, उनके अधिकार के बारे, उनके सम्मान के बारे जागरूक है। और ये जागृत अब चाह रहे हैं कि सोसाइटी उनको एक गारंटी दे। जिस ममता बनर्जी का आपने जिक्र किया कि उन्होंने फ़ोन किया 2021 में आपको और आपको ऑफर दिया कि आप राज्यसभा में जाइए, लेकिन उसी ममता बनर्जी की पार्टी को से सांसदी का आप रेजिग्नेशन कल देने जा रहे हैं, इसकी क्या वजह है? इसमें ऐसी क्या बात आ गई कि आपको यहाँ तक आना पड़ा और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आपको रिजाइन के लिए अब कहना पड़ा?
देखिए, उनके हर पार्टी में भ्रष्टाचार है। आप हिंदुस्तान में मुझे कोई पार्टी नहीं दिखा पाएंगे जिसमें भ्रष्टाचार नहीं है, जिसमें ये नहीं है। थोड़ा बहुत दादागिरी है, लोकल दादागिरी सब जगह। मोहल्ला में जाइए, सुनेंगे कि पार्टी वाले, एमएलए वाले, काउंसिलर वाले, पंचायत वाले आके ये करते। बंगाल में भी ऐसा ही है। लेकिन फिर मैं दोबारा बंगाल के बारे में बात करूं, आप जो दादागिरी बगल वाले स्टेट में कर पाएंगे ना, आपको कोई रोकेंगे नहीं, सलाम देंगे। बंगाल में लोग रुक जाएंगे। तो अब रुकने की बात आ गई। ये जो दिखा रहे हैं, ये सिर्फ एक रेप केस के बारे नहीं, इसमें आक्रोश को थोड़ा और समझना है, बारीकी समझना है, थोड़ा गहराई से समझना है। अगर गहराई से आप सोचेंगे तब पता चलेगा कि ये गुस्सापन सिर्फ एक रेप के ऊपर नहीं, ये सिस्टम का बारे। तो उसी सिस्टम पर नजर लाने के लिए मैंने जो कहता हूं कि पॉलिटिकल हाराकिरी किया। इसमें नुकसान कुछ नहीं होगा, मेरा सीट और किसी को मिल जाएगा। आपने जो रेजिग्नेशन लेटर लिखा है उसमें बाकायदा आपने जिक्र किया है, आपने एक्स एजुकेशन मिनिस्टर का जिक्र किया, 2021 में करप्शन केसेस का जिक्र किया, लेकिन आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बारे में आपने बाकायदा एक पूरा पैराग्राफ लिखा और उसके बारे में आपने लिखा कि और बेहतर तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया जा सकता था। किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल कर किया जा सकता था, और क्या आरजीकर जो केस हुआ वो एक थ्रेशोल्ड पॉइंट था आपके लिए जिसके बाद आपने यह कदम उठाने का फैसला? एक तरफ से आप थ्रेशोल्ड पॉइंट, टिपिंग पॉइंट कह सकते हैं। मैं बहुत दिन से बने, कुछ ही महीना में मुझे पता चल गया ये मेरे लिए है ही नहीं। मुझे बोलने का मौका मिला। हिंदुस्तान के सबसे ऊंचे फोरम में मैंने अपने क्या कहूँ, अपने बात रख पाए, तो ये हमारे लिए एक सम्मान की बात है। मैं बंगाल के जितने सारे इश्यूज हैं सब रेज किया, ये थे। कुछ दिन बाद अब थक जाते कि आप 100 बार 100 इशू रेज करें तो 2 आ जाते लॉटरी में। ये एक तरफ से हमारे जो संसदीय प्रणाली है, संसदीय प्रणाली के बारे भी मेरा एक थोड़ा फ्रस्ट्रेशन आ गया। मैंने आपको प्रमाण दिखाऊंगा कि एक इशू 20 बार मैंने उठाई, लेकिन एक बार भी लॉटरी में नहीं आया। समझ गया ना? इसलिए मेहनत करना पड़ता है। जो हमारे किस्म का आदमी है, हम लोग पढ़ लिख के बहुत मेहनत करके एक मुद्दा बनाता हूँ। अगर और मुद्दा 20 बार देता हो 6 सेशन में, 6 सेशन में एक बार भी नहीं आते, तो यहाँ वक्त बर्बाद करके क्या फायदा। ये जो फ्रस्ट्रेशन आपका पार्लियामेंट प्रोसीजर के बारे में हो गया, लेकिन आरजीकर मेडिकल कॉलेज की अगर हम बात करें तो वो जो घटना हुई, अगर उस पर आप खुल करके बात कर सके कि उस घटना ने आपको जहनी तौर पर आपके अंदर क्या भावनाएं जो है वो लेकर के आया, और जो जिस तरीके से राज्य सरकार ने रवैया अपनाया इस पूरे मामले के बाद, वो कैसा? नहीं, राज्य सरकार जैसे मामला, देखिए ये सब मुख्यमंत्री पर चढ़ाना ठीक नहीं। वो तो आखिर में उन्हीं पर पहुंचेगी सब बात। लेकिन हाँ, वो पहले तौर पे ये अस्पताल वाले, ये हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे बहुत शिकायत है, थे, अब भी है। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पर ठीक कदम नहीं उठाए, गलत कदम उठाए। ठीक कहना थोड़ा नरम हो जाता है, गलत कदम उठाए। फिर उसके बाद पुलिस जब आई, पुलिस भी अपने ढोंग से काम किया, जिसको हम एक बात में इनसेंसिटिव कह सकते हैं। मैं भी प्रशासन में था ना बहुत साल, 40 साल, 41 साल। अब लॉ एंड ऑर्डर को कैसा टैकल करना है, क्राइम को कैसा टैकल करना है, थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ। और बाकी एमएलए एमपी ना जाने तो मैं थोड़ा जानता हूँ, थोड़ा बहुत। हम लोग ऐसे नहीं करते कभी। इससे पहले हमारे पास लाश बहुत सारे देखे, उसमें एक सेंसिटिविटी की बात आ जाती, जो परिवार है उनको थोड़ा समझाना है। ये बहुत सारे इश्यूज हैं, मुद्दे हैं, इतने डिटेल्स में जाना ठीक नहीं। मैंने उसी पर जिक्र भी की कि इट इज़ बैडली हैंडल्ड। मुझे बहुत दुख पहुंचा कि बैडली हैंडल। तो फिर ऐसा अगर होता तो ममता बनर्जी के पास तो ये सारी खबरें, राज्य के मुखिया हैं, उन्हें सब सारी चीजें पता थी, और फिर तुरंत ही जो पूर्व प्रिंसिपल थे उनको और उससे बड़े कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया जाता है। अगर इतनी सारी कमियां थी तो फिर ये कैसे संभव है? नहीं,
देखिए, ये जो गलती के बारे में बात कर रहा हूं, उस गलती में ये भी है आप जो कह रहे हैं। मेरे हिसाब से ये गलती है। और कोई राजनीतिक दल में अगर राजनीति में आप अगर आपके सुप्रीमो को चैलेंज करके ऐसी बात करें तो आपको तो तैयार रहना पड़ेगा फॉर एक्शन, एक्सपल्शन, और ने खुद निकल आओ। आप सोच लीजिए, मुझे कुछ गुस्सापन नहीं है, कुछ आक्रोश है, मुझे जो लिखना था मैं लिख दिया। लिखने के बाद अगर मैं चाट पार्टी में रहना चाहता था तो फिर बहुत सारे एलिमेंट है हर पार्टी में, कोई पार्टी में। आप मान लीजिए कि कांग्रेस में जो 23 MP या G23 लिखा है, कितने का आप देख रहे हैं आसपास? कोई है पावर में? कपिल सिब्बल निकल गए, किसी को भाग के, कोई भाग गए, कोई इधर चले गए, कोई गुलाम नबी उधर चले गए, है ना। सांसद तो है, शशि थरूर सांसद हैं, मनीष तिवारी सांसद हैं। मनीष तिवारी अपने बल से आए हैं, शशि थरूर भी अपने इसमें आए, लेकिन दोनों को ही कमरे के बाहर खड़े रहते। ममता बनर्जी क्या इस पूरे मामले को 23 में अगर 2 की बात आप करें तो आप खुद ही मान रहे हैं कि 21 को बाहर है। तो पार्टी में, हर संस्था में एक डिसिप्लिन की बात है, अनुशासन की बात होती है। तो मैंने जानबूझ के ये अनुशासन तोड़ी। अब जब चैलेंज किया तो उसका नतीजा तो होना ही चाहिए। ममता बनर्जी खुद एक आंदोलन से निकली हुई नेता है। बंगाल की शेरनी कहा जाता है ममता बनर्जी को शुरुआती दिनों से। तो ऐसे में ऐसी जब वो आंदोलन हो रहा है, चाहे संदेश खली की हम बात कर लें, चाहे आरजीकर मेडिकल अस्पताल की हम बात कर लें, तो कहीं ना कहीं जो एक वुमन सेंट्रिक जो मुद्दे हैं, कहीं ना कहीं उसमें उनकी पकड़ जो है वो ढीली हुई नजर आ रही है। या फिर और क्या बेहतर हो सकता था ममता बनर्जी की तरफ? मैंने एक शब्द में लिख दिया कि ओल्ड ममता बनर्जी स्टाइल। मैंने जब उनको देखा तब बहुत साल पहले वो लपक के घुस जाती थी, रश्ड इनटू प्रॉब्लम्स, डेंजर वेंजर, खतरा वतरा कुछ सोचती नहीं कभी, आके आम आदमी से मिल के हाथ मिला के मिला लेती। ये इससे ज्यादा क्या जिक्र करो। और अब क्या हुआ? अभी अब तक ये हुआ नहीं, लेकिन हो प्रक्रिया शुरू हुआ। जैसे अभी डॉक्टर लोग को बुलाया, वो लोग गुस्सापन पे कहा कि हमने आएंगे, फिर दोबारा बुलाया, फिर 3 बार बुलाएंगे। चलो, ये तो एटलीस्ट प्रक्रिया तो शुरू हुई ना, द प्रोसेस हैज स्टार्टेड। यही हम चाहते थे। ओल्ड ममता की चूंकि आप बात कर रहे हैं, तो क्या हम ये माना जाए, जो बातें उठ भी रही हैं, कि ममता बनर्जी की टीएमसी पर होल्ड कमजोर हो गई है? ममता बनर्जी आखिर इतनी हेल्पलेस क्यों हो गई हैं? नहीं, एकदम नहीं, मैं वो विश्वास नहीं करता। ये सब कहानी है कि उनके खिलाफ कोई है। टीएमसी अपने हाथ से उन्होंने बनाए, तो वो टीएमसी उन्हीं का पार्टी है, इसके बारे में कोई शक मत रखिए। टीएमसी उन्हीं का पार्टी है। आपने एक चीज का जिक्र अपने जो आपने रेजिग्नेशन लेटर लिखा उसमें यह भी किया कि जब आपने पहले भी आवाज उठाई थी 2021 में, तो आपको पार्टी के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनकी तरफ से हेकल किया गया था, सीनियर जो पार्टी लीडर्स हैं हेकल किया गया था। क्या वो मुद्दे थे? किस तरीके से आपको हेकल किया? वो तो आप सबको ही जानते हैं। जब वो शिक्षा वाले रिक्रूटमेंट में पैसा दिखाया गया, सब कुछ दिखाया गया, उसको टाइम उसी के बारे में बात कर रहा था। अच्छा। हाँ। आपके जाने से क्या फर्क पड़ेगा टीएमसी को? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं टीएमसी में कोई, मेरे लिए कोई, मैं क्या कहूँ, आप लोग बाहर से सोचते कि टीएमसी में हूँ तो बड़ा इंपॉर्टेंट हूँ। मैं सही कहूँ, मैं वहाँ विजिटर हूँ, सिर्फ मैं अकेला नहीं। ये मोदी जी के मंत्रिसभा में आप जो देखेंगे ना, हमारे जैसे ब्यूरोक्रेट है, डिप्लोमेट है, सब विजिटर स्टेटस, सब विजिटर स्टेटस। अच्छा, जिस तरीके से आपने अपनी आवाज उठाई आरजीकर मेडिकल कॉलेज को लेकर के, सुगंधु शेखर ने भी यही आवाज उठाई थी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, लेकिन उन्हें भी टीएमसी की तरफ से, कई नेताओं की तरफ से उन्हें भी जो है इसकी आलोचना झेलनी पड़ी। तो पार्टी में ऐसे कौन से नेता और कौन से नेता, सांसद, विधायक या पदाधिकारी हैं जो बोलना तो चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं किसी प्रेशर की वजह से अपनी जबान पे चुप्पी साधे होंगे? हर पार्टी में ऐसा है। आप एबीपी में है, ठीक है, अगर एबीपी में रह के एबीपी के खिलाफ बात करें, आप कितने दिन रह पाएंगे? आप सोच लीजिए ना, हर संस्था में ऐसा होती है। यह संस्था की नियम है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज इट्स डिसिप्लिन। तो मैंने सोचा कि मैं इस्तीफा दे के
इस नियम या श्रृंखल से बाहर आ जाऊं। मैं बाहर आके भी वादा करता हूं आपके टीवी के सामने कि मैं ये इन जो जो जितने सारे फोर्स है, जो शक्ति है बंगाल में हमारे वहाँ सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी बचाने के लिए, मैं इनके साथ हूँ। मैं लेकिन बाहर से, पार्टी के हैसियत से नहीं, बाहर वाले एज अ इंडिविजुअल मैं साथ हूँ, क्योंकि मेरा मकसद है बीजेपी को किसी तरफ से रोकना पड़ेगा। लोग या उल्टी सीधे बात करें कि बीजेपी, मैं मर जाऊं फिर ये भी बीजेपी पे कभी नहीं जाऊंगा। ये कैमरा के सामने मैं कह रहा हूं, मैं मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी में कभी नहीं जाऊंगा। बीजेपी को रोकना है कि इनको साथ एक धर्म की बात है, एक अत्याचार की बात है, एक जात की बात है। बंगाल में ये पसंद नहीं करते लोग, बंगाल में ये पसंद नहीं करते, इनके जो अप्रोच है ये पसंद नहीं करते। तो हमें बंगाल को, बंगाल की संस्कृति बचाने के लिए इन्हें रोकना चाहिए। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री हैं चंद्रिमा भट्टाचार्य। आज जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं प्रदर्शनकारी, उनको बुलाया गया था नाबन्ना में मीटिंग के लिए, लेकिन वो आए नहीं। उन्होंने 5 पॉइंट की अपनी और मांगे रखी कि लाइव टेलीकास्ट हो, 30 डॉक्टरों का डेलीगेशन जाएगा। जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि राजनीति ने रंग ले लिया है और राजनीतिक तत्व जो है वो आंदोलन में, छात्रों के आंदोलन में शामिल हो गए हैं और ये सब कुछ राजनीति के तहत ही ये आंदोलन हो रहा है। देखिए, राजनीति थोड़ा बहुत तो है, सब कुछ में है। एक तरफ ये मल्टी डायमेंशनल है। एक तरफ राजनीति है, जैसा आप देखेंगे बीजेपी सड़क रोकने की कोशिश कर रहे हैं, इधर उधर जाके फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी तो 1 मिनट के लिए छोड़े नहीं ना, और वाम सपोर्टर्स भी कर रहे हैं। हाँ, वो लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं चारों तरफ। राजनीति तो है, लेकिन मेरा कहना है कि जो मेन स्ट्रीम मूवमेंट है 2 किस्म का है, एक डॉक्टर्स और एक लेडीज वुमन। वुमन मूवमेंट में जो सबसे बड़े मूवमेंट, पब्लिक मूवमेंट, पॉपुलर मूवमेंट, रिक्लेम द नाइट हो या प्रोटेस्ट हो, इसमें मुझे कोई राजनीति दिखाई नहीं दिया। हो सकता है कि जहां जो जुलूस में थे उसमें कोई कुछ न कोई राजनीतिक दल के साथ है, लेकिन जहां जब भी कोई प्रतिवाद या कहीं कोई धरना में हमारे वो जज वाले पहुंच गए, वो नाटक, वो जो हमारे जज जब बीजेपी एमपी है वो पहुंच गए, उसको भगा दिया। अगर मैं भी पहुंच जाता मुझे भी भगा देते, कि तब तक मैं टीएमसी में था। तो फिर राज्य सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री का इस तरीके से बयान देना और पूरे प्रदर्शन को राजनीतिक करार देना, तो ये भी तो अभी तो कुछ सीखे नहीं। उनकी बात है, राज्य सरकार की बात है। मैं इस पर टिप्पणी नहीं देना चाहता हूं। मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूं कि एक तरफ से अगर जहां राजनीति थोड़ा है, दूसरे तरफ से ये आम जनता की जो मूवमेंट है उसमें राजनीति मुझे दिखा रही। पश्चिम बंगाल से बीजेपी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री हैं सुकांतु मजूमदार, उन्होंने आपके रेजिग्नेशन में बोला कि अब अपने ही सवाल खड़े कर रहे हैं ममता बनर्जी पे। तो क्या आपको नहीं लगता कि आपके रेजिग्नेशन से बीजेपी को भी एक नया राजनीतिक हथियार मिल गए हैं सवाल खड़े करने? आप चिट्ठी दोबारा उन सुकांतु बाबू को कहिए, चिट्ठी पढ़े। चिट्ठी में आधी चिट्ठी उनके खिलाफ है। मैंने कहा कि मोदी, अमित शाह जिस धनतंत्र कहे या जो ये कैपिटलिस्ट क्लास के साथ जो रिश्ता बनाए, उनके सपोर्ट लेके काम करते, उनकी सरकार कैसे काम करती, उनमें करप्शन की बात की। अगर वो ये पब्लिसाइज करने चाहते मेरी चिट्ठी, तो उसमें ये भी पब्लिसाइज करने चाहिए। उनके खिलाफ भी है, ज़्यादा तरफ से उनके खिलाफ है। मैं हर पैरा में मैंने लिखा कि मैं बीजेपी को रोकना चाहता हूं, मैं बीजेपी को रोकना चाहता हूं, इसके बारे में कोई शक मत रखिए। आपने जो अपना फ्रस्ट्रेशन पब्लिक प्लेटफॉर्म पर दिया, क्या आपने ममता बनर्जी के साथ मिल करके भी अपने फ्रस्ट्रेशन का कभी जिक्र किया? क्या इस आर्जिकर मामले पे आपकी मुलाकात ममता बनर्जी से हुई? मैंने नोट वोट भेजी, जिनको भेजा था उनको मैंने दिया। वो क्या बताया मैं कुछ नहीं जानता हूँ। जिसको भेजा था, भेजे थे उन्होंने, उसको नोट दिया, समझाया। वो क्या समझाया, क्या जवाब आया? नहीं, जवाब तो देखिए, मुझे तो एक बार फ़ोन की थी, उन्होंने बात की, सीधी बात की। मैंने भी सीधी बात करके मैंने बताया कि माफ़ कीजिए, मैं आपकी नीति के साथ मैं हूँ, लेकिन आपके राजनीति के साथ नहीं। थोड़ा बहुत फ़र्क बनाइए। मैं अपने आपके नीति, सेकुलरिज्म के ही है, डेमोक्रेसी का ही है, सबके साथ हूँ मैं।
अगर ना होता तो मैं क्या नकल बन के जाता था पार्टी में। मैं आपका इसके साथ हूँ, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूँ। मैं कहीं जहाँ अत्याचार करते या दादागिरी करते उसके खिलाफ हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ करके कुछ कर ले इसके बारे। ये सब 2-3 मुद्दे मैंने बताया और बताया कि मैं इस पे साथ हूँ, मैं लड़ाई में हूँ, पहले भी था, अभी भी हूँ, लेकिन कोई राजनीतिक दल के साथ नहीं। मेरा 72 साल उम्र हो गया, मैं अब है ना रिटायरमेंट एज, तब रिटायर कर लिया पॉलिटिक्स से, मान लीजिए। मिलने का भी वक्त मांगा था मैंने, ममता आरजीकर मामले में ममता बनर्जी से मिलने का वक्त मांगा था। मिलना कोई नेता, कोई दल में थोड़ा टाइम लगता है। आपको याद नहीं कैसे ये आसाम चीफ मिनिस्टर कहा कि मैंने 10 दिन इंतजार करके बैठा रहा, हमसे मिले नहीं। तो वो हर पार्टी में ऐसा होता। मैं ममता बनर्जी के इस हिसाब से मैं दोष नहीं देना चाहता हूँ। क्या कहीं ये भी फ्रस्ट्रेशन थी कि मुलाकात नहीं हो पाई सीएम? नहीं 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 नहीं, उसमें क्या है, मुलाकात करके फोटो खींचेंगे, अपने को बड़ा फ्रस्ट्रेशन बता सकते थे नहीं नहीं, फ्रस्ट्रेशन नहीं। मैंने कहा कि मैंने तो कंसल्टेशन किया, आपको बताया सब कुछ। मतलब मौका नहीं मिला, टाइम नहीं मिला। इतना इंपॉर्टेंस मत दिया करो, मैं इतना इंपॉर्टेंट हूं ही नहीं, था भी नहीं, कभी था भी नहीं। समय मिला कि नहीं मुख्यमंत्री से मिलने का? आप एमपी हैं, राज्यसभा के एमपी हैं, तो आपने मुख्य समय मांगा, समय मिला? से हम लोग हर महीना नहीं तो होते, हर सेकंड मंथ में हम लोग मिलते थे और अपने बात भी कर पाते। तो आरजीकर वाले मामले में सामने सामने आरजीकर मामले में सिर्फ नोट दिया मैंने, नोट भेजा, सिर्फ नोट भेजा, नोट के हिसाब से हमने काम किया। नोट जो वरिष्ठ नेता जो मेरे पास आए उनको दिया, कोई समाधान नहीं निकला। नहीं तब तक नहीं निकले। मैं छोड़ने के बाद मैं देख रहा हूं कि अब बुला रहे, अब कुछ हो रहे, हो जाएगा। अच्छा, ये भी आया कि आपने जब रेजिग्नेशन दिया तो उसके बाद ममता बनर्जी का आपके पास फोन आया और उन्होंने परसुएट किया आपको कि अपना इस्तीफा जो है वो वापस ले लें। हाँ, वो क्या वेरी मैंने ग्रेशियस उन्होंने जो किया ग्रेशियस। तो उसके बाद भी आपने अपना फैसला वापस? नहीं, फैसला तो मैंने किया हजारों कारण के लिए, कोई एक कारण के लिए। आप टाइमिंग के बारे कुछ कह सकते, टाइमिंग के बारे लोग सवाल उठाता कि मेरा कहने का मतलब है कि ममता बनर्जी के परसुएशन के बाद भी आपने इस्तीफा वापस नहीं लिया? नहीं, पहले बार जब परसुएशन किया मैंने पार्टी ज्वाइन किया, दोबारा जब परसुएशन किया कि पार्टी में रह जाइए, मैं इनकार कर दिया। क्यों इनकार क्या है, बहुत सारे कारण आपको होते हैं, वही बताया ना। मैं बाहर से भी जितना काम कर पाऊंगा बंगाल को बचाने के लिए, बंगाल के इंटरेस्ट के लिए, अंदर में रह के भी उतना ही बात कर पाऊंगा। ममता बनर्जी अभी भी वही उतनी ही होल्ड या उतनी ही पकड़ रखती हैं पश्चिम बंगाल की राजनीति में, या पकड़ कुछ ढीली हो गई? एब्सोल्युटली, इट इज कंप्लीटली इन पावर, होल्ड है। पार्टी उन्होंने बनाए, उनके साथ साथी भी है जो उनके साथ है। टीएमसी इज स्टिल पावरफुल। जवाहर सरकार 2-4 आरोप लगाए इसलिए टीएमसी वीक हो गए, ये गलत बात है। मैंने एक आरोप लगाया, मैंने नजर डाला इसलिए ताकि थोड़ा बहुत मिड कोर्स करेक्शन हो। मैंने लिखा उसमें कोर्स करेक्शन कीजिए थोड़ा। क्या है कोर्स करेक्शन? कोर्स करेक्शन मीन्स ये जो इंप्रेशन लोगों को हो रहा है कि ये 10-12, 10-25, हाँ, कटमनी के बारे तो खुद बात की थी, तो ये सब बंद कराए। हाँ, लोग से रिश्ता और गहरा बनाइए और मीठे बनाइए, बस यही मेरा कहना था। आखिरी सवाल है मेरा कि जवाहर सरकार क्या अब किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी में देखे जा सकते हैं टीएमसी को छोड़ करके, या टीएमसी में उनकी वापसी संभव है? नहीं, वापस भी नहीं और कोई पार्टी में भी नहीं मैं जाऊंगा। एक बार भाई, एक बार हो गए ना। मैंने कहा कि 3 साल क्या, अब ऑल पॉलिटिकल साइंस ने क्या बोला था इन्होंने, एंटायर पॉलिटिकल साइंस में मुझे ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिलनी चाहिए। मुझे जो समझना था जिंदगी में इसके बारे, पॉलिटिक्स के बारे, मैं मान लेता हूँ थोड़ा बहुत तो समझा। इससे ज़्यादा रह के वो रेट ऑफ इंटरेस्ट, मैं इनके सबके साथ हूँ, लेकिन राजनीतिक क्या कहूँ, नहीं। शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखिए, ये हैं टीएमसी के राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार, जिन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे तो अपना रेजिग्नेशन लेटर डाल दिया है, लेकिन कल उपराष्ट्रपति से भी मिलने वाले हैं और फॉर्मली तौर पर अपना रेजिग्नेशन लेटर कल उपराष्ट्रपति के सामने रखेंगे। कैमरा पर्सन सुरेंद्र सूरी के साथ अमित बिलाल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।